नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे देश में हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि दोस्तों वो अपने बच्चों को दोस्तों कल एक बेहतर दे सके। यानी दोस्तों उनकी ये ख्वाहिश होती है कि दोस्तों उनके बच्चों का जो फ्यूचर है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो, बहुत ही ज़्यादा उज्जवल हो। इसके लिए दोस्तों वो बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशान भी रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए दोस्तों दिन रात मेहनत भी करते हैं, पैसा भी जोड़ते हैं, कमाते भी हैं। हालांकि दोस्तों बचत और इन्वेस्टमेंट दोस्तों समय रहते कर लेनी चाहिए, तभी दोस्तों इसका हमें फायदा रहता है। यानी दोस्तों अगर बचत और जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों उसको दोस्तों सही समय पे हमें शुरू कर देना चाहिए, तभी दोस्तों इसके हमें फायदे मिलते हैं। अदरवाइज दोस्तों इसके हमें दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्तों नुकसान जो है सहने पड़ते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप उसके भविष्य के लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की दोस्तों सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि दोस्तों आप अपने बच्चे के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। जो आप उनके लिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्लान ले रहे हैं दोस्तों वो वाकई में उनके लिए सही है या नहीं। दोस्तों अक्सर माँ बाप जो होते हैं कुछ ऐसी गलतियां करते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो दोस्तों उनको पता नहीं होती। दोस्तों अगर आप भी कुछ ऐसी ही गलती करने जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। और दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि दोस्तों 5 है जिसे दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं दोस्तों करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि दोस्तों मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट लाइक सेट्स। आइए दोस्तों सबसे पहली गलती के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों वो ये है कि दोस्तों अपने बच्चों के लिए बचत और इन्वेस्टमेंट दोस्तों देरी से शुरू करना। दोस्तों ये जो है सबसे जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दोस्तों ये गलती होती है। अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं हमारे इंडिया में रहने वाले दोस्तों वो देरी से दोस्तों शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट और बचत। क्योंकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों टाइम जो है इन्वेस्टमेंट में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट कोई भी पैसा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों उसके रिटर्न भी दोस्तों आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट में आपको चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह दोस्तों मिलता रहता है, ये रूटीन दोस्तों चलती रहती है। क्योंकि दोस्तों इसका आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा होता है। अगर अगर आप जल्दी अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो अगर आप दोस्तों लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो दोस्तों इसके आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान जो है होते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो दोस्तों मान लीजिए 2024 चल रहा है, इसमें आपके घर मान लीजिए किसी बेटी ने जन्म लिया है, ठीक है ना, और आप सोच रहे हैं कि मैं 10 साल बाद जाके जो है इसके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, तो दोस्तों ये बहुत गलत है। क्योंकि दोस्तों 10 साल बाद जाके दोस्तों वो बेटी 10 साल की हो जाएगी, ठीक है ना। और जो आपने उसका 10 साल का दोस्तों जो टाइम है दोस्तों वो आपने दोस्तों खो दिया। इट मीन दोस्तों उसने आपने उनका उसका दोस्तों मतलब कि जो पैसा है दोस्तों वो खो दिया। क्योंकि दोस्तों अगर आप 10 साल पहले ये इन्वेस्टमेंट शुरू करते, ठीक है, तो जो भी आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते किसी भी मतलब कि इन्वेस्टमेंट प्लान में, उसका दोस्तों आपको रिटर्न मिलते, ठीक है ना, वो आपका पैसा दोस्तों मतलब बढ़ता रहता। यानी कि दोस्तों वो 10 साल पहले अगर आप शुरू करते तो उसका फ़ायदा होता बहुत आपको, और आपने 10 साल बाद शुरू किया तो दोस्तों उसका बहुत घाटा हुआ। कहने का मतलब ये कि दोस्तों सिंपल सी बात है कि दोस्तों अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो दोस्तों समय रहते शुरू कर देना चाहिए, यानी समय से पहले ही शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि अगर जैसे 2024 चल रहा है और आपकी मान लीजिए किसी घर में बेटी ने जन्म लिया है, अगर अगर आप उसी वक्त आपने उसके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, ठीक है ना, तो मान लीजिए 10 साल बीत गए, बच्ची 10 साल की हो गई, 2034 आ गया, ठीक है। ये जो 10 साल दोस्तों जो निकले हैं ना, इसमें आपने जो कमाया है दोस्तों वो बहुत अच्छा कमाया है, ठीक है ना। वही अगर आप 10 साल बाद कमाते तो दोस्तों ये जो 10 साल का दोस्तों जो पीरियड है इसमें जो आप पैसा कमाते दोस्तों ये सारा आप खो देते। कहने का मतलब ये कि दोस्तों जो भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें अपने बच्चों के लिए दोस्तों समय रहते करें। अगर आप देरी से शुरू करते हैं तो दोस्तों इसके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट में दोस्तों जो टाइम होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों टाइम एक ऐसी चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट में जिसपे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो दोस्तों उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। आइए दोस्तों अब जो है दूसरी
जो सबसे बड़ी गलती की दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, वो ये है कि दोस्तों जो भी हमारे इंडिया में दोस्तों हमारे पेरेंट्स वगैरह होते हैं दोस्तों, उनको भविष्य में जो भी मोटे खर्चे होते हैं दोस्तों उसका अनुमान नहीं होता है, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों वो ये गलती जानबूझकर नहीं करते दोस्तों, वो हो ही जाता है क्योंकि दोस्तों उनको भविष्य के जो मोटे खर्चे होते हैं उनका दोस्तों इसका आइडिया नहीं होता। वैसे तो दोस्तों हमारे देश में जो भी मोटे खर्चे होते हैं छोटे बच्चों के लिए दोस्तों, एक तो उनकी एजुकेशन को लेके होता है, दूसरा दोस्तों उनकी शादी को लेके होता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे मोटे खर्चे होते हैं जो हमारे जो मतलब कि पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनको दोस्तों अनुमान नहीं होता। फॉर एग्जांपल के अगर तौर पे बात करें तो दोस्तों, अभी तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपके घर में किसी छोटे बच्चे ने दोस्तों जन्म ले लिया है, ठीक है ना। अभी तो वो छोटा है और आपको पता भी नहीं है कि ये छोटा अभी ये छोटा है, धीरे धीरे ये बड़ा भी होगा, इसके खर्चे भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्लास में भी जाएगा, स्कूल में भी जाएगा, ये फिफ्थ में भी जाएगा, फिर 10th में जाएगा, फिर कॉलेज में जाएगा। तो धीरे धीरे दोस्तों उसके ना खर्चे बढ़ रहे होते हैं और पेरेंट्स को ये पता नहीं होता क्योंकि दोस्तों उनकी कमाई तो दोस्तों इतनी जल्दी बढ़ नहीं रही होती जितनी दोस्तों खर्चे बढ़ रहे होते हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान में रख के उनको भविष्य में जो भी मोटे खर्चे हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन और उनकी शादी में कितना खर्च होगा, उनकी एजुकेशन में कितना खर्च होगा, इसका अनुमान दोस्तों होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर बच्चा मान लो कि 12th पास कर चुका है उनका, ठीक है, और वो कोई किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, किसी प्रोफेशनल कॉलेज में, या कोई कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, कुछ भी वट एवर, और उनको पता ही नहीं कि दोस्तों उनकी फ़ीस कितनी है, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए है, और वो सोच रहे कि ये सब तो मतलब कि कुछ है ही नहीं खर्चा, ये तुम कुछ भी करा लेंगे, यहाँ से कहीं से लोन ले लेंगे या कुछ कर्ज वगैरह कर लेंगे। तो इसका अनुमान नहीं होता। दूसरी बात दोस्तों शादी, तो शादी का भी अनुमान नहीं होता कि दोस्तों इसकी शादी में कितना खर्च होगा बच्चों की, क्योंकि दोस्तों अब शादियों में दोस्तों लोग बढ़ चढ़ कर खर्चा करते हैं। जो आज गोल्ड जो रेट चल रहा है इस टाइम 2024 में, ठीक है ना, आज से 20 साल बाद दोस्तों क्या रेट होगा किसी को नहीं पता, ठीक है ना। जो आज कार जितने भी लाख रुपए में मिल रही है, ठीक है, आज से 20 साल बाद कितने लाख में मिलेगी कुछ नहीं पता। और मतलब महंगाई दोस्तों जो है दर दर बर दर बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो उनको दोस्तों भविष्य में जो भी मोटे खर्चे हैं ना, बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी का, उनकी कोर्स वगैरह का दोस्तों, इसका अनुमान होना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों उन्हें पता होना चाहिए कि आज आज से 20 साल बाद दोस्तों हमें इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के कोर्स के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के घर के लिए। तो दोस्तों ये कुछ मतलब कि ऐसे खर्चे होते हैं मोटे मोटे जिनका दोस्तों हमारे इंडिया में जो भी हमारे पेरेंट्स वगैरह होते हैं दोस्तों उनका अनुमान नहीं होता, वो इस मतलब कि इससे अज्ञान रहती है, ठीक है। तो दोस्तों उनको ये जरूर पता होना चाहिए। ये सबसे बड़ी जो दोस्तों मेरी गलती है कि उन्हें दोस्तों भविष्य में जो भी मोटे खर्चे होते हैं उनका दोस्तों पता नहीं होता और वो दोस्तों इसके बारे में सोचते नहीं हैं। आइए दोस्तों अब तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारे इंडिया में हमारे पेरेंट्स वगैरह है जो दोस्तों जो अक्सर करते हैं। तो दोस्तों वो ये है कि दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों सही इन्वेस्टमेंट प्लान ना चुनना, दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कि आपके घर में किसी बेटी ने जन्म ले लिया है, ठीक है ना, तो आपको दोस्तों उसके भविष्य के लिए पैसे जोड़ना है, उसकी एजुकेशन के लिए, ठीक है ना, उसकी शादी के लिए, ठीक है, कुछ भी मतलब ऐसे खर्चे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों अगर हमारे घर में बेटी है तो दोस्तों उसके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान सही है, ठीक है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूँ तो दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस में अपनी बेटी के लिए दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो जो दोस्तों खासकर छोटी बेटियों के लिए दोस्तों जो है डिज़ाइन करी गई है। और 10 साल तक की दोस्तों जो बेटी है, 10 साल से छोटी है दोस्तों, उसमें जो है वो इसमें जो है अकाउंट वगैरह खुलवा के दोस्तों उसमें निवेश दोस्तों पैसा जो है डिपोजिट इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि दोस्तों उनको जब बेटी उनकी बड़ी हो जाएगी दोस्तों उसकी शादी के लिए, उसके पढ़ाई के लिए दोस्तों उनको पैसा मिल जाए। और अक्सर होता ही क्या है कि दोस्तों उनको पता नहीं होता कि दोस्तों मुझे अपनी बेटी के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान चुनना है, इसके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट राइट रहेगा, और इसके लिए दोस्तों उनको ये सब जानकारी नहीं होती। और मतलब कि करते क्या है दोस्तों, वो एफडी में पैसा निवेश कर देते हैं। और एफडी में तो दोस्तों अगर सुकन्या समृद्धि योजना के अगर दोस्तों कंपेयर करें तो दोस्तों ब्याज कम है, ठीक है ना। और जबकि दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दोस्तों ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों ये बेटियों के लिए दोस्तों जो है ये योजना बनाई गई है। तो दोस्तों ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका दोस्तों पता होना चाहिए कि दोस्तों अगर हमारे घर में किसी बच्चे ने जन्म ले लिया है, खासकर बेटी ने, तो दोस्तों उसके लिए सही इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। ऐसा ना हो कि दोस्तों हम सही इन्वेस्टमेंट प्लान तो दोस्तों चुन नहीं रहे, हम एफडी में पैसा दोस्तों निवेश कर रहे हैं, उसके लिए हम जो है शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों शेयर मार्केट वगैरह तो दोस्तों आप जानते हो कि दोस्तों ये जो है बाजार जोखिमों के अधीन है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर आप उसके लिए कोई ऐसा प्लान चूज़ कर लेते हैं जो जो उसके लिए सही है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना जो कि दोस्तों में कोई किसी प्रकार का जोखिम भी नहीं है, रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं, और भारत सरकार की स्कीम है, इसमें दोस्तों गारंटेड रिटर्न मिलते हैं और किसी प्रकार का दोस्तों जोखिम भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो है पता जरूर होना चाहिए पेरेंट्स को,
दोस्तों हमारे बच्चे के लिए सही इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। अक्सर माता पिता ये गलती कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए कि दोस्तों वो थोड़ा अज्ञान रहते हैं, उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि दोस्तों कौन सा प्लान दोस्तों ठीक है उनके बच्चों के लिए, हमें कौन से प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को इसके बेनिफिट मिले, और कौन सा प्लान हमारे बच्चों के लिए दोस्तों बनाया गया है इसकी दोस्तों जानकारी उनके लिए दोस्तों होना बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों बात कर लेते हैं। जो हमारे इंडिया में हमारे पेरेंट्स जो अक्सर दोस्तों वो गलती करते हैं दोस्तों, वो ये है कि दोस्तों वो महंगाई के हिसाब से दोस्तों मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यानी दोस्तों महंगाई को भूलना नहीं है, उसको ध्यान में रख के दोस्तों इन्वेस्टमेंट करनी है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ठीक है, तो भविष्य में जो भी महंगाई वगैरह होगी दोस्तों उसको ध्यान में रख के दोस्तों कैलकुलेशन करनी है। अगर दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पे बात करूँ तो दोस्तों मान लीजिए ये 2024 चल रहा है, और इसमें जो भी मतलब कि एजुकेशन वगैरह दोस्तों अगर आप ले रहे हैं तो दोस्तों आने वाले 15-20 सालों 25 सालों में दोस्तों हो सकता है कि दोस्तों इस रेट पे दोस्तों वो एजुकेशन ना मिले इतने पैसों में, क्योंकि दोस्तों दिन पर दिन दोस्तों महंगाई बढ़ती जा रही है। दोस्तों महंगाई जब बढ़ती है दोस्तों चीज़ें भी महंगी होती है, और उनके जो है लेने के दोस्तों रेट वगैरह भी दोस्तों महंगे होती है। यानी दोस्तों जब भी आप अपने भविष्य में अपने बच्चों के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है तो दोस्तों महंगाई को दोस्तों ध्यान में जरूर रखिए, क्योंकि दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना, और हो सकता है कि दोस्तों आने वाले 15-20-25-30 सालों में दोस्तों वो इतने पैसों में दोस्तों एजुकेशन ना मिले, वो महंगी हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि दोस्तों महंगाई तो बढ़ ही रही है दिन पे दिन, और चीज़ें भी महंगी हो रही है। तो दोस्तों महंगाई को ध्यान में जरूर रखना है, ये कैलकुलेशन जरूर आपने अपने दिमाग में रखनी है कि दोस्तों आज जो चीज़ जितने रुपए में मिल रही है, ठीक है ना, 10 साल 20 साल 25 साल बाद दोस्तों वो इतने रुपए में नहीं मिलेगी, वो महंगी हो जाएगी। इस चीज़ को दोस्तों ध्यान अपना जो ध्यान है दोस्तों जरूर रखना है, क्योंकि दोस्तों महंगाई चीज़ों को दोस्तों खाती जा रही है, और लोगों की दोस्तों कमाई जो है अब इतनी जो है कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। यानी ये चीज़ें ध्यान में जरूर रखनी है कि दोस्तों महंगाई को भूलना नहीं है, महंगाई को देखते हुए आपको भविष्य में कैलकुलेशन करनी है कि दोस्तों जो चीज़ें आज इतने रेट पे मिल रही है तो आने वाले 15-20-25-30 सालों में दोस्तों किस रेट पे होगी, उसको ध्यान में रख के दोस्तों कैलकुलेशन करनी है। आइए दोस्तों अब जो है सबसे बड़ी गलती की बात कर लेते हैं जो अक्सर हमारे पेरेंट्स जो है करते हैं। वो दोस्तों ऐसी गलती है कि दोस्तों उस गलती का तो दोस्तों मतलब कि कोई हर्जाना ही नहीं है। यानी दोस्तों वो ऐसी गलती है कि अगर वो ये करते हैं अपने भविष्य में, ठीक है ना, तो दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा हर्जाने दोस्तों भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों वो गलती है कि दोस्तों बच्चों के भविष्य के चक्कर में, यानी उनका भविष्य बनाने के चक्कर में दोस्तों वो अपना भविष्य ही भूल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों वो इतने चिंतित होते हैं कि दोस्तों अपने बच्चों के मतलब कि भविष्य के लिए, उनके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, कि दोस्तों वो खुद की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना दोस्तों भूल जाती है। दोस्तों वो अपना रिटायरमेंट दोस्तों प्लान करना ही भूल जाती है, और उन्हें लगता है कि दोस्तों हमारे बच्चे हमारा बुढ़ापे में दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्तों साथ देंगे, हमारी जो है बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, वो मतलब कि हमारे श्रवण कुमार बनेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ दोस्तों अपने रिटायरमेंट की भी दोस्तों प्लानिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जब आप रिटायर हो जाओगे तो दोस्तों आपको किसी पे दोस्तों डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है ना। आपका पैसा ही दोस्तों आपके काम आएगा। इसलिए दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अपने रिटायरमेंट को दोस्तों बच्चे के फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ही दोस्तों ज़रूर प्लान करना है, क्योंकि दोस्तों आप बच्चों के रिटायरमेंट बच्चों के भविष्य के बारे में दोस्तों सोचते सोचते आप अपना रिटायरमेंट ही दोस्तों भूल जाती है। क्योंकि दोस्तों ये अक्सर दोस्तों माँ बाप करते ही है, उनसे दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो जाती है। वो अपने रिटायरमेंट के बारे में दोस्तों सोचते ही नहीं, वो सारा पैसा बच्चे के भविष्य में लगा देते हैं। बहुत से ऐसे आपने आज की दुनिया में दोस्तों केस दोस्तों देखे होंगे, ठीक है ना, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बच्चे के भविष्य के साथ साथ अपना रिटायरमेंट भी दोस्तों प्लान जरूर करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको जब आप रिटायर हो जाओ दोस्तों काम से तो दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। आपको सारा पैसा बच्चों के भविष्य में नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए भी दोस्तों बचाना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस मतलब कि गलत फहमी में जी रहे हैं कि दोस्तों हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में साथ देंगे, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, तो दोस्तों ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आज के ज़माने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद ही दोस्तों फाइनेंशियल दोस्तों स्ट्रांग होना है, अपना रिटायरमेंट दोस्तों खुद ही प्लान करना है, ताकि दोस्तों जब आप रिटायर हो जाओगे दोस्तों पैसे के लिए किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। इसलिए दोस्तों आप अपने बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ अपने रिटायरमेंट की दोस्तों प्लानिंग करें, ताकि दोस्तों आपको बुढ़ापे में किसी तरह की दोस्तों दिक्कत ना हो, आपको पैसे के लिए किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, अपनी ज़रूरतें के लिए किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, घर में रहने के लिए किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। अगर दोस्तों आप स्ट्रांग रहेंगे तो दोस्तों ये आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए दोस्तों आप
बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग दोस्तों ज़रूर करें और ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि अपना सारा पैसा बच्चों के भविष्य में लगा दें, बल्कि दोस्तों थोड़ा पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए भी रखें, तो दोस्तों आपके रिटायरमेंट में दोस्तों आपका साथ देगा, आपके दोस्तों बहुत काम आएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी 5 गलतियां थी जो हमारे इंडिया में रहने वाले जो हमारे पेरेंट्स वगैरह होते हैं, जो दोस्तों अक्सर करते हैं अपनी लाइफ में, जो कि दोस्तों उनको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको दोस्तों बहुत पसंद आई होगी और आपको दोस्तों अपने बच्चे के फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में दोस्तों कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ नॉलेजेबल होगी, और आपको दोस्तों पता होगा कि दोस्तों हमें भविष्य में अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए दोस्तों ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों ज़रूर शेयर करिए। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका और आपके कीमती समय का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।